Is it fair to say that Liverpool are already thinking about next season? कल चेल्सी ने अपना मैच हारा है और प्रीमियर लीग टेबल का जो शेप है वो इस तरह से हो गया है. ब्राइटन 6th पे आ गई है, लिवरपूल आर 5th, और अगर हम पैलेस के साथ अपना मैच जीत लेते हैं तो हम एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे. ऑफ कोर्स चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन मतलब एक स्टेप ऑन द वे है. But if we do qualify for the Champions League, it changes a lot of things compared to the biggest thing जो सुनने में आ रहा है कि Slot is going to retain his job. एंड 2-4 ट्रांसफर टारगेट्स वगैरह के बारे में डिस्कशन हो रहा है. एक तो बहुत ही ज्यादा धड़ल्ले से बात हो रही है, वो है यान डियोमांडे, एंड द अदर वन इज अ स्लाइटली ट्रिकी वन. मतलब ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा नाम है. बट व्हाट डू यू फील अबाउट आवर चैंपियंस? पहले शुरू से शुरू करते हैं. व्हाट डू यू फील अबाउट आवर चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशंस फॉर नेक्स्ट सीजन? डन. कल के वीडियो में यही बोला था निधि. आई थिंक इट्स डन. आई थिंक हो जाएगा. ये तो चेल्सी के रिजल्ट के पहले ही बोला था ये हो जाएगा. बिकॉज अगर हम लोग जीत जाए विल बी लाइक 10 पॉइंट्स अबव चेल्सी एंड व्हाट 7-8 पॉइंट्स अबव ब्राइटन. आई थिंक इट्स डन कंसिडरिंग हम लोग ब्रेंटफोर्ड खेल रहे हैं, चेल्सी खेल रहे हैं, पैलेस खेल रहे हैं घर पे. वो 2 अवे गेम जो ट्रिकी है वो मतलब पॉइंटलेस हो जाएंगे. सो या वी थ्रू वी कैन थिंक अबाउट नेक्स्ट सीजन पे. मेरे को ऐसा लगता है. मतलब अगर हम अपना गेम इन हैंड जीत गए ओवर ब्राइटन तो हम ब्राइटन से 8 पॉइंट क्लियर और चेल्सी से 10 पॉइंट क्लियर. दैट इज अ ग्रेट पोजीशन टू बी इन विद 3 गेम्स टू गो. तो वो आई एग्री. पैलेस का गेम becomes the most critical game now जीतने के लिए for next season qualification. Coming to the main topic of this video, how do you feel? First of all, मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ. Do you trust the fact कि what is being reported कि Slot is going to stay no matter what, and especially अगर हम Champions League qualify कर जाएं तो स्लॉट रहने वाला है? बिकॉज आई विल गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट व्हाई आई एम सेइंग दिस. कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी, डेविड ऑनस्टीन ने रिपोर्ट किया था कि कोनाटे का जो एक्सटेंशन है इट इज एट एन इम्पासे. वो 100% क्लियर नहीं है कि कोनाटे एक्सटेंड कर ही लेगा लिवरपूल के साथ. हाउएवर 3 दिन के बाद एक न्यूज आती है विद कोनाटे हिमसेल्फ सेइंग कि आई एम क्लोज टू एन एक्सटेंशन एंड मोस्ट लाइकली आई विल एक्सटेंड माय स्टे हियर. तो कितना सीरियसली लें हम डेविड ऑनस्टीन को when he says that the hierarchy is going to stand behind Arne Slot no matter what? Most likely 99% केस में यही होने वाला है, but I'm not taking everything that David Ornstein is saying on face value. मोर देख यार, इधर 2 चीजें निधि वेयर आई एम एबल टू अंडरस्टैंड. कोनाटे विल स्टे बिकॉज कोनाटे खुद बोला है, मैंने वो इंटरव्यू देखा कि आई एम कॉन्फिडेंट आप मुझे इधर नेक्स्ट सीजन देखोगे. सो कोनाटे विल स्टे. एंड जहां रहे स्लॉट की बात निधि, ऑफ कोर्स ऑनस्टीन की चीजें हैं, फिर जेम्स पियर्स की हैं, और फिर कल स्काई स्पोर्ट्स का आर्टिकल आया, लाइक ये सब चीजें हैं. बट स्लॉट की बॉडी लैंग्वेज है, स्लॉट के कोट से मुझे लग रहा है वो रहेगा. उसको बोल दिया है कि तू एक और साल रहेगा. कल स्लॉट ने एक चीज ऐसे बोली जैसे कि आई होप पीपल रिमेंबर कि मैं टाइटल जीता एंड आई वाज पार्ट ऑफ दिस ट्रांजिशन. सो द पॉइंट इज I think he stays because I think he knows he stays. उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके कोट से, उसके मैनर्स से एक आउंस भी नहीं लग रहा है कि उसको बोल दिया है कि तेरी जॉब, उसको बोल के रख दिया कि तेरी जॉब है नेक्स्ट सीजन. एंड आई थिंक ये लास्ट ईयर होगा तेरा, ये भी बोल दिया रहेगा. बिकॉज उसके वो कोट से मेरे को ये लगा कि उससे बोला ना जितना टाइम भी मैनेजर रहूंगा मैं, होप पीपल रिमेंबर कि मैं एक लीग जीता एंड मैं आई वाज पार्ट ऑफ दिस ट्रांजिशन साइकिल. Yeah. Very So interesting quote actually. Very interesting quote actually. Yeah, I think he stays, bro. I think he stays next season. What do you make of everything, Nidhi? मेरा इसलिए क्योंकि मेरे को कोनाटे का कोट्स एंड स्लॉट के कोट से ये लग रहा है, not because of anyone else. नहीं, मेरे को भी लगता है नेक्स्ट सीजन रहेगा वो. आई थिंक नेक्स्ट सीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई नेक्स्ट सीजन हम क्या करते हैं. हमारा फिर से क्या हम एक टॉप 5 के स्क्रैप में हैं, टॉप 4 के स्क्रैप में हैं, क्या हम कप्स में कुछ कर पाते हैं. चैंपियंस लीग में आई थिंक स्लॉट हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग. ग्रुप स्टेज हमारा ठीक ठाक रहता है, बट फिर हम नॉकआउट स्टेज में इट्स नॉट इवन अ कॉन्टेस्ट. बोथ ईयर्स अगेंस्ट पीएसजी क्लियर फेवरेट्स हैं, दोनों बार वो लोग प्रोग्रेस किए हैं. लीग में एक सीजन उसका अच्छा रहा. आई थिंक नेक्स्ट सीजन पे परफॉर्मेंस पे बहुत डिपेंड करता है, बट आई ऑल्सो थिंक नेक्स्ट सीजन रहेगा वो. But very interesting quote that he mentioned the word transition, और very interestingly enough उसका कॉन्ट्रैक्ट भी 1 ही साल और बचा है. उसको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था. नेक्स्ट ईयर हिज कॉन्ट्रैक्ट आल्सो एक्सपायर्स.
तो वी हैव नॉट ऑफर्ड हिम अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. मीडिया में कोई न्यूज नहीं है दैट वी हैव ऑफर्ड हिम अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. तो इतना ही अगर भरोसा भी कर रहे हैं तो वेयर इज द न्यू कॉन्ट्रैक्ट? So you have to look at all the things in comparison. मतलब सारी चीजों को देखना पड़ेगा. दीदी आई थिंक भरोसा एंड साइकिल की जो ट्रांजिशन की बात करें, शायद से उसको बोल दिया कि तेरे को नेक्स्ट ईयर ही देंगे एंड उसके बाद टाटा बाय बाय, मे बी. या फिर नेक्स्ट ईयर देखेंगे कि तू क्या कर रहा है. देखेंगे, हाँ. हाँ, बिकॉज अगर हम लोग साला वैन डाइक और कोनाटे को इतना डीप एंड तक लेके जा सकते हैं तो स्लॉट को क्यों नहीं भाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. मतलब स्लॉट को भी मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट नोटिस पीरियड पूरा सर्व करवाएंगे. तेरे को अर्ली रिलीज नहीं देंगे, वो वाली चीज. बट एनीवे, coming to the transfer targets, let's talk about the surprise transfer news first. There is news that we are being linked with a striker जिसका मतलब स्ट्राइकर तो नहीं, मतलब a player जिसका बहुत बार नाम हमने सुना है. And it is a name that keeps coming up. You keep hearing about this particular player, and that is of course Jared Bowen. Jared Bowen from the age profile does not make sense. 29 years का है वो. However, I will say this: if Jared Bowen is available for a cut price deal, अगर West Ham gets relegated और मतलब वो लोग financial troubles में हैं because of finishing 17th वगैरह. If Jared Bowen is available for a cut price deal, I don't think it is a bad move as such. मतलब 2-3 सीजन तो आपको दे सकता है वो. मे बी हर मैच में आपका स्टार्टर नहीं होगा, हर मैच में आपको उसको खिलाने की जरूरत नहीं है. बट Jared Bowen is not a bad player. However, FSG का ट्रांसफर पॉलिसी देखते हुए मेरे को ये बहुत अनलाइकली लगता है. अगर ये सस्ता भी खरीदते हैं ना तो ये यंग प्लेयर ही खरीदते हैं. 29 years, I don't remember a lot of मिलनर याद आता है, मिलनर लिया था हमने, बट वो फ्री में था. देख, Chiesa is kind of a player which I feel की सेम प्रोफाइल में आप कह सकते हो. एक्सपीरियंस, एज वाइज नहीं, एक्सपीरियंस, पका हुआ खिलाड़ी आपने ले लिया. तो अगर Chiesa को बेच रहे हैं तो Jared Bowen will be an upgrade on Chiesa भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट. अगर ये करते हैं तो कट प्राइस डील की बात कर रहा है. मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था कि देयर वर रूमर्स कि 15 से 20 मिलियन फिर तो ठीक है. इफ दे गेट रेलीगेटेड. 15 से 20 मिलियन अगर मैं आपको Jared Bowen जैसा प्लेयर मिल रहा है, आप चुपचाप ले लो. जैसे तूने टाइम फ्रेम बहुत बराबर बात की, 2 या 3 साल, उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. एंड क्या है ना निधि, लाइक गोल स्कोरर तो है, वो फ्लैंक पे खेलता है, बट निधि लाइक इज अ लीडर. फिलहाल मेरे को डर यही है कि जैसे प्लेयर्स छोड़ के जा रहे हैं ना हमारे कैरेक्टर्स, लीडर्स, यू नीड अ बोवन. यू नीड अ बोवन, ऐसे बोल रहा हूँ जैसे खुद का खास है वो, बट यू नीड अ प्लेयर ऑफ दैट कैरेक्टर, दैट प्रोफाइल. सो गिवन द सर्कमस्टांसेस, if we are able to get him for 15-20 million तो amazing होगा. But I'll tell you, we'll only get him if they get relegated. नहीं तो चांस नहीं, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट 2030 तक है. करेक्ट. एंड वो वेस्ट हैम, मतलब ही इज वेरी लॉयल टू वेस्ट हैम यार. आई एम प्रीटी श्योर ही हैज गॉट ऑफर्स इसके पहले भी, बट ही इज प्रीटी श्योर टू वेस्ट हैम, लॉयल टू वेस्ट हैम. नाउ कमिंग टू द अदर प्लेयर दैट वी आर लिंक्ड विद, Yan Diomande. Bhai, this guy is supposed to be the successor to Salah, whatever. I'll tell you one thing, the price tag is making me a bit nervous. मतलब ये 100 million का जो price tag इसके साथ associated है, लाइप्जिग सस्ते में तो बेचेगा नहीं. लाइप्जिग कभी भी कोई प्लेयर सस्ते में नहीं बेचता है. Either you pay the release clause या फिर they will get the maximum value out of a particular player. बुंदेसलीगा से हम लोग ने बहुत बाइज किए हैं, कुछ हमारे बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, जैसे कि रॉबर्टो फर्मिनो. ह्यूगो एकिटिके लुक्स लाइक अ गुड बाय, बट अभी उसको इंजरी हो गई है. वर्ड्स अभी तक उतना चला नहीं है. वी हैव गॉट अ फ्यू प्लेयर्स हु हैव वर्कड आउट फ्रॉम द बुंदेसलीगा. सबोत्सलाई, कोनाटे. बट ये 100 मिलियन का प्राइस टैग ना मेरे को थोड़ा सा नर्वस कर रहा है. एंड मैंने देखे उसके थोड़े से क्लिप्स वगैरह. देख, मैं आई विल बी ऑनेस्ट, मैं बुंदेसलीगा के उतने मैचेस नहीं देखता हूँ, बट मैंने उसके थोड़े क्लिप्स वगैरह देखे. गुड ट्रिकी प्लेयर, बट ऑल्सो बुंदेसलीगा की डिफेंडिंग मेरे को कभी कभी, जैसे अभी मैं, आई विश देयर वाज वन पर्टिकुलर क्लिप दैट आई सॉ, आई विश आई कुड हैव बीन एबल टू प्ले इट. नहीं कर सकता, बट द डिफेंडिंग इज not that. And Diomande ka 100 million is making me a bit nervous. We tend to do well
with ऐसा players that are just entering into the great category. Yeah. I have not seen him play too much either, Nidhi, for me to say कि 100 million बहुत है कि नहीं, बट मैं भी इंस्टाग्राम पे देखा 87 मिलियन पाउंड्स, 100 मिलियन यूरोज, यही मैं पढ़ रहा हूँ। 19 साल का है, 2030 तक कॉन्ट्रैक्ट है। तो जैसे तूने बोला लाइप्जिग महंगा बेचेगा, अब मैं उसके वेज देख रहा हूँ, 2 मिलियन यूरोज पर साल कमाता है वो। सो विच इज वेरी लेस, मतलब वो हाँ, मोहम्मद correct. साला 1 महीने में कमाता है। सो बेसिकली आई थिंक wages will not be an issue at all. I don't think price tag is an issue for us, Nidhi, these days. It's We not are an very issue. focused. Yeah, पैसा तो बहुत है. हाँ, but what I feel is deterrent नहीं होगा price tag. Whether he's worth that money is a different thing. If our data boys think कि ये है, अभी इसको 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे देता एंड इसको दे देता है 100K पर वीक एंड इसको रखता है हम अपने पास and let's see what happens. I don't know, bro. The last big African player we signed was Sadio Mane. This guy's from Ivory Coast. So we have लाइप्सिक, जैसे तूने बोला हम लाइप्सिक के पास जाते हैं, हमारे पास हिस्ट्री है थोड़ा अफ्रीकन प्लेयर साइन करने की अटैकिंग थर्ड में। लेट्स सी ब्रो, बट हमें तो बोला गया है ना कि ये समर भी पैसा खर्चा होगा। सो मे बी दियामांदे इज, देयर इज नो वे निधि, आई थिंक कि हम साला को जाने दे एंड वी डोंट गेट अ साला टाइप या विंगर। आई थिंक इट कैन हैपन ब्रो। Interesting. I think it also changed because Ekitike की इंजरी हुई, तो we have to go in for an ओ attacker. या Otherwise Ekitike और इसाक में भी एक पॉसिबिलिटी होती कि हम Ekitike और इसाक के ऊपर स्टिक करते. We would have stuck it out with them. But Ekitike की इंजरी का हमको एक्सटेंट ही नहीं पता अभी तक. वो तो मस्त इंस्टाग्राम पे फोटो वोटो डाल रहा है भाई. मस्त आदमी है भाई. इट्स लाइक डार्विन नूनेज इज बैक. मतलब मजा करता है वो. उस मामले में सही है. बट एआई डाला, लास्टली एआई वाला हाँ वीडियो देखा उसका? क्रचेस पे भाग के गोल वोल क्रेजी ब्रो। या. बट लास्टली क्वेश्चन, कोनाटे, या हाउ डू यू फील अबाउट कोनाटे एक्सटेंडिंग? उसका ये सीजन तो बहुत ही खराब रहा है. ही इज हैड वेरी फ्यू गुड परफॉर्मेंसेस, मतलब शायद 4-5 होंगे उसके अच्छे परफॉर्मेंसेस. हाउ डू यू फील अबाउट हिम एक्सटेंडिंग हिज डील एट लिवरपूल? तू बता वेरी फिर मैं बोलूं. हैप्पी, वेरी हैप्पी, बिकॉज आई थिंक वी नीडेड स्टेबिलिटी ब्रो। यू नो लाइक, देख यार वो 26 साल का नहीं थी, आई थिंक उसके लिए टफ, देख ये साल सबके लिए टफ था, नहीं थी सब प्लेयर्स के लिए टफ था, कोनाटे के लिए भी। कोनाटे ऑब्वियसली ऐसी पोजीशन में खेलता है जहां एक्सपोज ज्यादा हो रहा है। वो अभी सब राइट बैक बदल गया, ग्राउंडबर्च की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वर्जिल की अच्छी नहीं थी, कोनाटे ज्यादा एक्सपोज हुआ। बट आई विल बी अ लायर इफ आई सेड कि आई डिडंट वांट कोनाटे टू एक्सटेंड। आई यू एंड मी हैव ऑलवेज बीन सेइंग हम चाहते या हैं कोनाटे एक्सटेंड्स, कोनाटे एक्सटेंड्स। हम जानते हो बहुत उस, मतलब ही इज अ गुड प्लेयर। ऑब्वियसली अगर सिर्फ लास्ट सीजन देखोगे तो फिर अच्छा नहीं खेला हो, बट ओवरऑल लिवरपूल करियर इज बीन गुड भाई। मेरे को कोनाटे का सबसे बुरा, सबसे स्कैरी पार्ट ये लगता था कि इंजरी, बट ये साल उसको इंजरी नहीं हुई, टच वुड। सो आई थिंक ही हैज गॉटन ओवर दैट हर्डल। ये सीजन सबके लिए बुरा रहा है। वी जस्ट नीड सम सॉर्ट सेम्बलेंस ऑफ प्लेयर्स दैट, ऐसा नहीं हो ना कि एक्सा में नेक्स्ट सीजन आए सब नए आए, अरे किधर आ गए क्या है। और हाँ, और कोनाटे ऑल्सो निधि, अगेन सॉरी टू बी वेरी क्लीशेड, वो हंसमुख है, वो सबको हंसाते रहता है। हाँ मतलब मतलब तो समझ आई रहा है ना, वी नीड सम, वी नीड ए कंटिन्यूटी, वी नीड प्लेयर्स हु आर लाइक्ड एंड लवेबल, एंड सो दैट वो माहौल बना रहे। अरे सिर्फ माहौल के लिए मैं खुश नहीं हूँ, साला हर गेम स्टार्ट करता है हमारे लिए, ठीक है। सो मैं खुश हाँ हूँ भाई। मतलब, हाँ मतलब सिर्फ माहौल के लिए नहीं, मतलब इट्स नॉट लाइक कि मतलब मजाकिया आदमी को. स्लॉट को हाँ ऐसे पंखे से और अंगूर खिला रहा है ना। हाँ हाँ. नहीं, इन ऑल ऑनेस्टी आई एम वेरी हैप्पी. देख यार, अगर तू, आई एम श्योर, देख क्या है ना कि इफ यू टॉक अबाउट द जनरल कंसेंसस, एंड व्हेन वी से जनरल कंसेंसस एज कंटेंट क्रिएटर्स, वी मीन द इंटरनेट, राइट? या एंड इंटरनेट की बात सुनोगे तो दे आर ब्लाइंडेड बाय रीसेंसी बायस. कोनाटे का या ये सीजन अच्छा नहीं रहा है, दिस इज द रियलिटी. बट उस हिसाब से तो हमको फिर आधी टीम को क्या 80% टीम को बेच देना चाहिए या नहीं रिन्यू करना चाहिए. बिकॉज मैकैलिस्टर का सीजन खराब रहा है, ग्रावेनबर्ग का सीजन खराब रहा है.
सारे प्लेयर्स का सीजन उतना कोई अच्छा नहीं रहा है, तो इस सीजन के हिसाब से तो आपको सारी टीम को खाली कर देना चाहिए। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वैन डाइक को हमको उसका इन्वॉल्वमेंट कम करना पड़ेगा। हमने वैन डाइक को ओवर प्ले किया है, राइट? Next season we have Jeremy Jacquet coming in, who's going to be a new player, who's coming back from injury. Leone is coming back from injury. गोमेज का पता नहीं, वो भी बहुत इंजरी प्रोन प्लेयर है। तो एक तो आपको चाहिए ना जो स्टेबल रहे, कि आप पूरा सब कुछ नया करने बैठोगे तो नहीं। आई एक्सपेक्ट कि वैन डाइक को हम नेक्स्ट सीजन थोड़ा कम खिलाएं, एंड बाय दैट लॉजिक आई आल्सो फील दैट वी शुड गो आउट इन द मार्केट फॉर अ सीनियर सेंटर बैक बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज लियोनी 18 साल का है एंड इज कमिंग बैक फ्रॉम एन एसीएल इंजरी नेक्स्ट सीजन। अभी वो लोग तो बोल रहे हैं नवंबर वगैरह में आएगा, राइट? जेरेमी जैके इज आल्सो गोइंग टू बी अ न्यू प्लेयर, वो भी बहुत यंग है, तो एक सीनियर सेंटर बैक तो चाहिए ही, और कोनाटे का एक्सटेंशन करना भी बहुत जरूरी था। सो आई थिंक इट्स अ स्मार्ट डिसीजन। अब वो क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ अदर क्लब्स कूलिंग देयर इंटरेस्ट, व्हाटएवर, हाउ डज इट मैटर मैन? आई मीन इफ अदर पीपल गॉट रिजेक्टेड इन अ जॉब इंटरव्यू, you got it, right? So हमारे लिए तो it has worked out, so it doesn't matter what happened in with other clubs or what other situation, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो I'm very happy with Konate extending. Who cares man if they like if Konate kept us hanging saying कि मैं रुकता हूँ PSG Real Madrid के लिए, I don't care यार, मतलब he's looking for the best of himself and now he's realized कि staying here only is the best thing to do। and secondly भाई मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमें कोनाटे को भी रिप्लेस, अगर हम गेही में मिस आउट किए, हाँ कोनाटे को भी फ्री में जाने देते और फिर वर्जिल को 1 साल में जाने देते भाई, बहुत बहुत बड़ा ओवरऑल होता है। मैं तो ये बोलता हूँ नेक्स्ट सीजन कोनाटे को भी हर गेम नहीं स्टार्ट करनी चाहिए, वो भी बहुत खेला है भाई, अभी वो वर्ल्ड कप भी खेलेगा। हाँ आई सो एग्री, इसलिए तो 3 सीनियर सेंटर बैक जरूरी है सही ताकि है, थोड़ा सही बात रोटेशन हो कहीं ना कहीं। है। या एंड या देन लियोनी एंड जेरेमी जाके हैव टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द टीम ग्रेजुअली। तो इस अगर मैं बताऊं, ये वीडियो जिस पॉइंट से शुरू किया था ना, जिस पोजीशन में जैरेड बोवेन है, उस तरह का अगर कोई सेंटर बैक मिल जाता ना जो आपको 2-3 सीजन दे दे, 29 29 हाँ 28 29 साल का होता, वो परफेक्ट होता। बट वो सिचुएशन अटैक में है, तो आई एम होपिंग अगर ऐसा कोई प्लेयर अवेलेबल हो जिसके लिए हम जाएं, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो, बहुत सही होगा वो। देखते हैं, देखते हैं। बट द सिली सीजन इज ऑलमोस्ट हियर दोस्तों, की मतलब ऑलरेडी रूमर्स शुरू हो गए, मैनेजर का, करंट सेंटर बैक का, थोड़े अटैकर्स का। आप बताइए आपको क्या लगता है ये सब जो रूमर्स हैं, हम कितने मान सकते हैं? स्लॉट, कोनाटे, then Bovin and Diamande ka. You let us know in the comments and please make sure you like the video, Nidhi, or something. Absolutely, we'll see you soon. Until then, take care of yourselves, enjoy, and remember one thing: up the Reds. Thanks.